गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, गिव द इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, फिर इंपॉर्टेंट रूल्स हमें बताने हैं जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर बेटा? जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे स्केल से हम मेजर करते हैं, फिजिक्स में आप लोग 11th क्लास में आप प्रैक्टिकल भी करोगे, उसमें वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं हम मेजरमेंट करने के लिए, स्क्रू गाज का यूज करते हैं या स्फायरोमीटर का यूज करते हैं। जिन इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करते हैं बेटा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का, वो मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं निकलता है, उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहती है जो उसका रिजल्ट होता है। मेजरमेंट में आप लोगों को कहीं पर अलग वैल्यू आता है, कहीं पर अलग वैल्यू आता है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग देखोगे, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट किया 14, अगर किसी भी कोई मान लीजिए हमने लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने मेजर कर दी, मान लीजिए 14.5 सेंटीमीटर, कितनी हमने लेंथ मेजर की? शाबाश, 14.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया जो हमारा रिजल्ट है, मेजरमेंट जो है वो हमने कहां तक किया? 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर तक हमने मेजरमेंट किया, 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसका मतलब हो गया अगर आप लोगों के पास लेंथ है, मान लीजिए लेंथ है बिटवीन 14.45 सेंटीमीटर टू 14.55 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया हमने मेजरमेंट किया अप टू 1/100 ऑफ ए सेंटीमीटर, क्योंकि 2 डेसिमल हमने लाए, 1/100 ऑफ ए सेंटीमीटर तक हमने मेजरमेंट किया। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा ये जो 1, इसमें 1, 4 और 4, इसमें ये जो 3 पहले डिजिट है 1, 4 और 4, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन ये जो 5 वाला है ना, ये रीजनेबली करेक्ट है, ये रीजनेबली करेक्ट है, लेकिन ये 3 डिजिट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये 3 डिजिट्स भी इसमें एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन ये डिजिट क्या है? शाबाश, पार्शियली या आप लोग बोल सकते हो रीजनेबली करेक्ट है। इसी तरीके से इसमें ये 2 डिजिट एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन ये वाला डिजिट जो है इट इज रीजनेबली करेक्ट, इसको हम एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे 14.478, इसमें बेटा ये 4 डिजिट जो है दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस इज रीजनेबली करेक्ट। ये वाला जो लास्ट वाला डिजिट क्या है? ये रीजनेबली करेक्ट है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अब मैं आप लोगों को बताता हूं सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में वो फिगर्स होते हैं जिन पर हम श्योर है अबाउट देयर एक्यूरेसी। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें यहां पर कितने फिगर्स पर हम श्योर है? 2 फिगर्स पर। यहां पर कितने फिगर्स पर हम श्योर है? 3 फिगर्स पर। यहां पर कितने फिगर्स पर हम श्योर है? 3 फिगर्स पर। यहां पर कितने फिगर्स पर हम श्योर है? 4 फिगर्स पर। इसका मतलब हो गया दोज फिगर या सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजरमेंट up to which we are sure about their accuracy.
What are significant figures? Significant figures are the number of digits. Significant figures are the number of digits up to which we are sure about their accuracy. जहां तक सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में वो फिगर होते हैं, वो नंबर होते हैं जहां तक हम श्योर है अबाउट देयर एक्यूरेसी. हम श्योर है यहां पर 2 डिजिट्स की, इसलिए यहां पर 2 डिजिट श्योर है हम, यहां पर 3 डिजिट्स पर श्योर है हम, यहां पर 4 डिजिट्स पर हम श्योर है. इसका मतलब हो गया बेटा ऐसे फिगर्स, ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी अप टू विच वी आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी. ठीक है बेटा, ठीक है. तो ये याद रखना, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. व्हाट आर नाउ सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स in the measurement up to which we are sure about their accuracy. क्लियर बेटा? उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब है रूल. क्या रूल है कैलकुलेट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को? देखो, इंपॉर्टेंट रूल्स. ठीक है बेटा. रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट है बेटा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, रूल फर्स्ट है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर significant figures. All non-zero digits are significant. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं नंबर, और यहां पर हम लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स. इधर सुनो बेटा, अगर आप लोगों के पास 18 है, 18 तो दोनों नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 और 2. ठीक. अगर आप लोगों के पास 375 है, इसमें कितने? शाबाश, सारे तो नॉन जीरो डिजिट्स है, इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर बेटा? क्लियर. इसी तरीके से 4281, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4. इसका मतलब हो गया जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, ये रूल फर्स्ट है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं मेजरमेंट में. रूल सेकंड है, जितने भी जीरोज है वो अगर आकर करेंगे बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स. इधर देखो बेटा, ऑल जीरोज occurring between 2 non-zero digits, between 2 non-zero digits. जितने भी जीरोज है अगर वो आकर करेंगे बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, वो सिग्निफिकेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, नंबर है 102. ये जो जीरो है बेटा, जीरो आकर कर रहा है, 1 नॉन जीरो डिजिट है, 2 भी नॉन जीरो डिजिट है. जीरो जो है इट आकर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स. 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट है. इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3. कितने हैं? 3. अगर ऐसे हो 70503, तो
ये जीरो भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, ये जीरो भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। इसका मतलब इसमें 2 2 4 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें। जितने भी जीरोज हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर आएंगे तब सिग्निफिकेंट होता है। अगर ऐसे होगा 1 0 0 0 7 1 2 3 4 5, या इस तरीके से 1 8 1 0 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्योंकि जितने भी जीरोज है अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे तब वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। याद रखना बेटा, ये रूल है, ठीक है। आप देखो, अगर ये 2 रूल आप लोगों को समझ आए होंगे। दिस इज रूल 3rd। इधर देख लीजिए, अगर नंबर होगा, इफ द नंबर लेस देन 1, इफ द नंबर लेस देन 1, अगर कोई नंबर होगा बेटा लेस देन 1, जितने भी जीरोज, जितने भी, मगर इन ए डेसिमल नंबर, इन ए डेसिमल नंबर विच इज लेस देन 1, जितने भी जीरोज डेसिमल नंबर के बाद आएंगे लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले आएंगे, वो होते हैं इनसिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। मतलब जितने भी, अगर एक डेसिमल नंबर है बट विच इज लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब हो गया 0.0027, ये डेसिमल नंबर है बट लेस देन 1। जितने भी जीरो है, इधर देखो ये वाले जीरो, डेसिमल के बाद जितने भी जीरो है लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले, नॉन जीरो डिजिट से पहले डेसिमल नंबर के बाद, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर है सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? सिर्फ 2। इसका मतलब हो गया इन ए नंबर which is less than 1, in a decimal number which is less than 1, all the zeros occurring after the decimal point but before non-zero digit, non-zero digit से पहले मगर decimal number के बाद में जितने भी figures है वो significant नहीं है। याद रखना, वो significant नहीं है। इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये और ये। अगर ऐसे होगा 0.00758, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद रखना बेटा। लेकिन ये रूल है, रूल नंबर 4, if the in a decimal number which is less than 1, all the zeros occurring after the decimal point, इधर देखो, अगर ऐसे हो 0.00270, ठीक है बेटा। रूल 3rd के हिसाब से तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जितने भी ये वाले फिगर्स है, ये वाला जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट है। इन ए डेसिमल नंबर विच इज लेस देन 1, ऑल द जीरोज occurring after the non-zero digit are significant। ये सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है। इसमें सिर्फ 2, ये वाले जीरोज तो आएंगे नहीं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट, ये 2 जीरो इसमें भी नहीं आएंगे लेकिन ये वाला जीरो आएगा। इसका मतलब अगर ऐसे हो 0.000350,
इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ये वाले 3 जीरो तो नहीं आएंगे, लेकिन ये वाले 2 जीरो आएंगे। इसका मतलब 2 और 2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये रूल नंबर 4 है। क्लियर बेटा? याद रखा? ठीक है बेटा। अब देखो, अगर रूल नंबर 5, if the number which is greater than 1, all the zeros occurring after the non-zero digit are not significant। जैसे 100 है, 100 में ये तो डेसिमल नंबर में ये आता है सिग्निफिकेंट। 100 में याद रखना बेटा, 100 में सिर्फ एक डिजिट सिग्निफिकेंट है, सिर्फ एक ही डिजिट सिग्निफिकेंट है, वो ये है। याद रखना, अगर 21,000 होगा, इसमें सिर्फ 2 डिजिट सिग्निफिकेंट है, वो 21 हो गए 2 डिजिट सिग्निफिकेंट। अगर नंबर होगा विच इज ग्रेटर देन 1, जितने भी जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बाद में आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब हो गया, अगर ऐसे लिखेंगे 100, 1 इंटू 10 रेज पावर 2, 1 इंटू 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर जितने भी है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ सिग्निफिकेंट एक नंबर है, वो है 1। अगर 21,000 है, 21,000 को मैं लिख सकता हूं 21 इंटू 10 रेज पावर बेटा कितना? 21 10 रेज पावर 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सिर्फ 2। याद रखना। क्लियर बेटा? क्लियर? शाबाश। लेकिन अगर डेसिमल नंबर होगा, दिस इज रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, अगर डेसिमल नंबर होगा ग्रेटर देन 1, मान लीजिए 5.720, अगर ऐसे होगा तो इसमें बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। 5.720। अगर कोई भी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 होगा, मगर वहां से डेसिमल नंबर है, if the number is a decimal number but which is greater than 1, जितने भी जीरोस लास्ट में आएंगे वो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है रूल 6 क्या बोलता है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 4। कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 4। याद रख रहे हो बेटा? इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। फिर से बताता हूं बेटा रूल फर्स्ट जो है, ये मैंने 6 रूल आप लोगों को बता दी, और एक रूल है रूल 7 जो है बेटा, रूल 7 है, अगर हम सिस्टम चेंज करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, x से बराबर 5.608 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? रूल देखो क्या है, फिर मैं रिपीट करूंगा रूल। अगर सेंटीमीटर है, इसका मतलब सीजीएस सिस्टम में आप लोगों ने इसको मेजर किया। अगर इसी को हम मेजर करेंगे बेटा मिलीमीटर्स में बेटा ये आएगा 56.08 mm। ठीक है बेटा? मगर पहले हमने सेंटीमीटर्स में मेजर किया, फिर हमने मिलीमीटर्स में मेजर किया। ठीक है बेटा? अगर हम मीटर्स में देखेंगे, यही डिस्टेंस मीटर में देखो क्या आएगी? 0.0004 आएंगे। 5608 किलोमीटर, ये किलोमीटर्स में मैंने मेजर किया। या इधर देखो, चाहे आप लोग सेंटीमीटर में रखो, चाहे आप लोग मिलीमीटर में रखो, चाहे किलोमीटर में रखो, कोई भी सिस्टम हो,
लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। इसमें भी सिग्निफिकेंट 4 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट 4 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट 4 है। इसका मतलब हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट कोई भी हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। ठीक है बेटा। इसका मतलब हो गया अगर डिस्टेंस है 5.608 सेंटीमीटर, mm में आएगी 56.08 mm, किलोमीटर में इस तरीके से आएगी। इसका मतलब हो गया बेटा हर सिस्टम ऑफ यूनिट में सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। देखो बेटा फिर से मैं बताता हूं रूल्स क्या है कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला रूल जो है, अब आप डाउट क्लियर करना। सबसे पहला रूल है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, रूल फर्स्ट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है 2174, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, क्योंकि सारे नॉन जीरो डिजिट्स है। रूल फर्स्ट। रूल सेकंड है जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे, जैसे 203, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3, क्योंकि जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है बेटा। अब रूल थर्ड है, अगर डेसिमल नंबर होगा विच इज लेस देन 1, जैसे 0.0025, इसमें ये वाले दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ इसमें 2 डिजिट सिग्निफिकेंट है। ठीक है। रूल फोर्थ, अगर यही डेसिमल नंबर होगा 0.00250, इसमें बेटा ये वाला जीरो जो है सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? 3, याद रखना। फिफ्थ, अगर डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे 5.702, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा? 4। अगर ऐसे होगा 5.230, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 4, क्योंकि डेसिमल नंबर है ग्रेटर देन 1। ठीक है बेटा। ठीक है। रूल 6, जितने भी अगर नंबर होगा ग्रेटर देन 1, तो जितने भी जीरोज है आकर करते हैं आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, उसका मतलब इसमें सिर्फ एक 100 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 1000 में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 21,000 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर ये रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 7 है, अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करोगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहते हैं। ठीक है बेटा। ये थे सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन एक आप लोगों को मैं एनसीईआरटी बुक की एग्जांपल एक देता हूं, आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। देखो बेटा क्वेश्चन है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। 0.00 फर्स्ट पार्ट है, 0.007 मीटर स्क्वायर। सेकंड है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स हम करेंगे 2.64 इंटू 10⁻24 kg। थर्ड है 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ है 6.320 जूल्स। और फिफ्थ है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और लास्ट है लास्ट है बेटा 0.0006032 मीटर स्क्वायर। ऐसे ये एनसीईआरटी की एग्जांपल है बेटा। इनमें से आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? शाबाश। पहला, डेसिमल के बाद वाले जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 7,
इसका मतलब इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर बेटा? अब देखो ये 10⁻24 तो सिग्निफिकेंट आता ही नहीं, इसका मतलब हो गया ये 3 डेसिमल नंबर है मगर ग्रेटर देन 1, इसलिए ये तीनों आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 है सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो 0 पॉइंट डेसिमल नंबर है, लेस देन 1 है, 0 लास्ट में है, यहां होता तो वो सिग्निफिकेंट नहीं था, ये लास्ट में नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, इसलिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। शाबाश। डेसिमल नंबर है ग्रेटर देन 0, ये सिग्निफिकेंट है, इसमें भी बेटा कितने हैं? 4। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 6.023 ये आएगा क्योंकि डेसिमल नंबर से ग्रेटर देन, अगर यहां पर 0 होता तब ये 0 नहीं आना था, ये दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, इसलिए ये 0 कैलकुलेशन में आएगा। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो ये 0 तो सिग्निफिकेंट आएंगे नहीं, इसलिए इसमें कितने हैं? सिर्फ 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आप लोगों को इसमें करना है। ये हो गया व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं आप बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स और नंबर्स अप टू विच वी आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी। हम उनकी एक्यूरेसी पर श्योर है, उनको बोलते हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर बेटा? याद रखा? ये हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स की एग्जाम्पल।